हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अनूप सर। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें यहाँ पे पेयर्स गिवन है। पेयर का मतलब जोड़ा, और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो हमारे पास एक है 4p अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरा एक्सप्रेशन है q प्लस आर। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? 4p ब्रैकेट में, अब बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तब भी कोई बुरी बात तो है नहीं। तो आप अगर 4p और दूसरा भी जो एक्सप्रेशन उसको ब्रैकेट में रख दो। ओके, नाउ अब हमें इनका क्या करना है? प्रोडक्ट। हमें बेसिक बात याद क्या रखनी है कि अगर कभी भी मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ, ध्यान से सुनना, ये मोनोमियल है, ब्रैकेट ऐसा लिख दो चाहे, तो एक टर्म वाले को दो टर्म के सम हो या उनके बीच में डिफरेंस हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे करते हैं? इस मोनोमियल को पहले इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी होगा, फिर ए और बी का जो साइन होगा वो बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस, फिर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। डिपेंड करेगा साइन क्या है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, समझा दूंगा, ठीक है ना? क्लियर है क्या बात सबको? ओके, तो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप बोलोगे 4p जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा q के साथ, फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, फिर 4p जो है वो मल्टीप्लाई होगा r के साथ। ओके, तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, इन तीनों में एक ही चीज कांस्टेंट है 4, तो 4 तो 4 आ गया क्योंकि यहाँ पे 1 मान के चलते, तो 4 1 जा 4, पी क्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो पी क्यू बन गया, प्लस का सिंबल है, ब्रैकेट में प्लस इंटू प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 1 है तो 4 इंटू 1 4 हो गया बच्चा, पी इंटू आर पी आर हो गया। तो ये इनका क्या आ गया बच्चा? प्रोडक्ट आ गया। आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है। 4pq प्लस 4pr। हमने क्या किया? मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। सेम अगर हम सेकंड पोर्शन को देखें, तो मैं यहीं पे आपको सेकंड पोर्शन करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो सेकंड पोर्शन में देखो क्या गिवन है हमारे पास। हमारे को टर्म्स गिवन है ए बी, ये एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन आपका ए माइनस बी। इनका प्रोडक्ट करना है तो ए बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए माइनस बी के साथ। फिर से देखो, ये एक सिंगल टर्म है मतलब आपका मोनोमियल है। इस ब्रैकेट में दो टर्म है दैट आर बाइनोमियल। तो आप अगेन बोलेंगे कि ये जो ए बी है ना, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो साइन है बाहर लिख दो ऐसे कैसा माइनस, फिर ये जो ए बी है ये दूसरी टर्म बी से मल्टीप्लाई होगा। अंदर ब्रैकेट में दोबारा माइनस मत ले आना, ठीक है ना? अंदर सिर्फ टर्म को लेके आना, फिर जो भी टर्म है यहाँ पे। नाउ देखो, ए बी अगर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? ए पहले ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर बी साथ में, समझ में आ रहा है भाई? ए बी लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है? ए इंटू बी। ओके, तो ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए के साथ तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इंटू बी इंटू ए। तो ये जो ए और ए है आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर हो गया, बी अकेला रह गया। ओके, क्लियर बच्चा? तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, साथ साथ में समझाते हुए चलेंगे, टेंशन मत लिया करो। नाउ सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फिर ए बी अगर बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे कोई ए है नहीं तो ए तो आ जाएगा, बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये हो गया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है भाई? थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है ए प्लस बी, ये एक टर्म है, और सेकेंड टर्म आपके पास 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। दोनों को ब्रैकेट में लिख दो और बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, टेंशन मत लिया करो। अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि a मल्टीप्लाई विथ बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, बट यहाँ पे तो ऐसा है कि बी प्लस सी पहले लिखा हुआ है और a बाद में। मैंने कहा इसको ऐसा लिख दो, चाहे गलत थोड़ी ना हो जाएगा। तो हम अपनी हैबिट को बनाने के लिए, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको सेम प्रोसेस में लिखते हैं, तो हम ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी। अब देखो ये आपका कंप्लीट एक मोनोमियल है और यहाँ पे दो टर्म्स है तो ये बाइनोमियल। तो ये जो पहली टर्म है ये पहले ए से मल्टीप्लाई होगी, तो आप लिखेंगे 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए, फिर ये जो सिंबल है साइन है प्लस का है तो प्लस लगा दो। अगेन ये 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चा? बी से मल्टीप्लाई होगा। नाउ देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में तो और बाकी टर्म तो ऐसे आएंगे, ए स्क्वायर ही सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 7 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए की पावर 3, बी स्क्वायर ऐसे का ऐसा। ये देखो, ध्यान से आराम से समझो, कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी पता है कि तुम्हारे को जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफिकल्ट लगता है, बट लगना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
7a² b² मल्टीप्लाई विथ ए है, तो इस 7a² b² का मतलब है 7 × a² × b² और इंटू में है ए। नाउ देखो 7 और b² को मैं एक साथ ले लेता हूँ बाहर, तो बचा क्या तुम्हारे पास a² इंटू ए बचा, और a² को अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा a³ हो जाएगा। पावर ऐड हो गई ना, a की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर 2 + 1 3 होगी। तो हम थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें और दोनों मोनोमियल हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब दो को मल्टीप्लाई करें और दोनों मोनोमियल है, तो जो वेरिएबल इधर है वो इधर है, तो उनको बस आपस में मल्टीप्लाई करो, बाकी सबको सेम लिख दो। अब यही इधर अप्लाई करके देखो, दोनों मोनोमियल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने कहा 7a² का कोई काम नहीं है, इनको तो ऐसे का ऐसा रखो, बट b² का और b का काम है आपस में, तो b² और b जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बना लेंगे b³ बना लेंगे। क्या बात क्लियर हुई भाई? 7a³ b² प्लस 7a² b³। क्लियर हुआ सबको? नाउ नेक्स्ट हम देखो, हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, a² माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बच्चा, 4a के साथ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4a मल्टीप्लाई विथ a² माइनस 9, ऑब्वियसली तो आप कहेंगे 4a पहले a² से मल्टीप्लाई होगा, तो 4a मल्टीप्लाई विथ a², फिर माइनस साइन है तो माइनस 4a मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। अब देखो 4 है इधर, तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो 4 आ जाएगा। a जो है वो a² से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 3 माइनस, ये जो 4 है पहले 9 से मल्टीप्लाई हुआ 36, हाँ 36 हो गया, और a है इधर और इधर कोई वेरिएबल नहीं है, तो a ऐसे का ऐसा। क्या बात क्लियर हुई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये एक टर्म है और इसको मल्टीप्लाई करना है जीरो के साथ, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई विथ जीरो। अब देखो तुम ये कहोगे कि जीरो जो है ना, ये एक मोनोमियल है और ये ब्रैकेट में तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है, तो जीरो सबसे सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। बट हम यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसको अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि पी क्यू मल्टीप्लाई विथ जीरो प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई विथ जीरो प्लस आर पी मल्टीप्लाई विथ जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, प्लस जीरो, तो ओवरऑल क्या आ गया जीरो। या फिर यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो जीरो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखो, जो मोनोमियल और बाइनोमियल का प्रोडक्ट होता था वैसे ही मोनोमियल और ट्राइनोमियल का होता है। कैसे? मैंने कहा अगर आपको a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी प्लस डी से, तो सेम प्रोसेस है, a जो है पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a c से भी होगा, फिर a d से भी होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो। मतलब ये पहला एक्सप्रेशन है, ये सारे फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। मैं इन सबको सेपरेटली सोल्व करता हूँ और आराम से तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है ना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हारे को। ओके, देखो हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहला एक्सप्रेशन है आपका ए, जिसका मल्टी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी। मैंने तुम्हें अभी समझाया कैसे होगा। ये जो ए है ना, ये पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखोगे ए मल्टीप्लाई विथ बी प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर ये जो ए है ये सी से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखोगे ए मल्टीप्लाई विथ सी। फिर ये जो ए है वो किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चा, ए मल्टीप्लाई विथ डी होगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी बन जाएगा, प्लस ए को सी से करना है तो ए सी बन जाएगा, प्लस ए को डी से करना है तो ए डी बन जाएगा। बात पकड़ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई? नाउ अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपका, x प्लस वाई माइनस 5, और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 5xy। तो देखो ये आपका ट्राइनोमियल है, थ्री टर्म्स है, और ये मोनोमियल है, तो ये मोनोमियल जो तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और लगा के, और हम इसको ऐसा लिख दे तो गलत नहीं होगा। 5xy जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो x प्लस वाई माइनस 5 से। देखो आपको पता है कि 2 × 4 करो या फिर 4 × 2 करो, आंसर तो दोनों का 8 आना है, ठीक है ना।
तो वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको अप्लाई कर सके। नाउ ये जो मोनोमियल है इनसे भी पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर y से और फिर 5 से। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 5xy मल्टीप्लाई विथ x, ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस साइन है तो प्लस 5xy मल्टीप्लाई विथ y, फिर माइनस साइन है, देखो 5 के आगे माइनस साइन है, 5xy मल्टीप्लाई विथ 5। क्या बात क्लियर हुई भाई? कोई डाउट तो नहीं है? नो। अब देखो 5xy को x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो x है सिर्फ x के साथ आके मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 ऐसे का ऐसा, x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, y ऐसे का ऐसा, प्लस यहाँ पे जो 5xy को y से मल्टीप्लाई तो y को y से मतलब है, तो 5x तो सेम रहेगा, y और y आपस में मल्टीप्लाई हुए तो y स्क्वायर हो गए। यहाँ पे क्या होगा, 5 है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 5 जा 25, और वेरिएबल सेम रहेंगे आपके x y। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करना, देखना, समझना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो को चाहे 2 बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करूँ, तो थर्ड पार्ट में क्या है बच्चा आपके पास, थर्ड पार्ट में फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो है p, वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड एक्सप्रेशन में, ये कंप्लीट 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, 6p² माइनस 7p प्लस 5। कैसे करोगे? आप कहोगे सर ये जो मोनोमियल है ना तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये जो p है ये मल्टीप्लाई होगा 6p² से, फिर माइनस सिंबल है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया, ये जो p है ये मल्टीप्लाई होगा 7p से, फिर प्लस, क्योंकि 5 के आगे प्लस है तो p जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। ओके, तो p 6p² से मल्टीप्लाई होगा मतलब p स्क्वायर से, तो 6 तो ऐसे का ऐसा, p अगर p² से मल्टीप्लाई हुआ तो p की पावर हो गई 3, पावर ऐड हो जाती है, माइनस यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं तो 7 तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, p जो है वो p से मल्टीप्लाई होगा तो p² हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 इंटू पी, तो प्लस का 5p बन जाएगा। कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं भाई। क्लियर हुआ क्या? अब अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट की, तो देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4p² को मल्टीप्लाई करो p² माइनस क्यू² से। देखो ये मोनोमियल है क्या? हाँ, क्योंकि सिंगल टर्म है भाई, जब तक इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है तब तक सिंगल टर्म है। यहाँ पे 2 टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि बीच में माइनस सिंबल है तो ये बाइनोमियल हो गया। तो वही सेम प्रोसेस है कि ये जो टर्म है ये पहले p² से मल्टीप्लाई होगी, बाद में क्यू² से। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4p² मल्टीप्लाई विथ p² माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो वो लगा दिया मैंने, 4p² मल्टीप्लाई विथ क्यू²। अब देखो 4p² को अगर p² से करना है तो p² आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सेम रहेगा, तो 4 p² को p² से किया तो पावर ऐड करो, 2 + 2 4 हो गई, तो p की पावर हो गई 4, और क्यू² वैसे का वैसा माइनस। यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई इससे करना है तो क्यू² से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सेम रहेंगे, 4p² तो ऐसे का ऐसा, क्यू² को क्यू² से करोगे तो क्यू की पावर कितनी हो जाएगी बचा, 4। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। लास्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, फिफ्थ पार्ट में a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करो ए बी सी से। तो हम कहेंगे देखो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी सी से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और लगा के लिख लो भाई, पहले उसको आगे लिखो, ए बी सी को पहले लिख दिया हमने, a प्लस बी प्लस सी। अब तुम ऐसा करना तो ऐसे कर लो ना, ए को पहले मल्टीप्लाई करो ए बी सी से, फिर बी को मल्टीप्लाई करो ए बी सी से, फिर सी को मल्टीप्लाई करो ए बी सी से, वो भी चलेगा। नाउ ए बी सी जो है वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, फिर प्लस सिंबल आएगा, ओके, फिर मैंने कहा ए बी सी जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, सेकेंड टर्म से, फिर प्लस सिंबल आएगा, ए बी सी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। ओके, क्लियर हुआ सबको? नाउ देखो ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बच्चा, a² बी सी साथ में प्लस ए बी सी में बी से मल्टीप्लाई करना तो बी बी से होगा, बाकी सेम रहेंगे, तो ए ऐसे का ऐसा, बी इंटू बी b² सी एकला प्लस ए बी सी को सी से मल्टीप्लाई करना तो ए बी तो सेम रहेंगे, सी से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, c² हो गया। बात पकड़ में आई क्या? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी थोड़ी मुश्किल करता जाएगा बट हम समझते चलेंगे, डाउट हमारे को आने ही नहीं देंगे। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो हमें कह रहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो 3 मोनोमियल्स है तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है a² मल्टीप्लाई विथ 2a टू द पावर 22
मल्टीप्लाई विथ 4a⁻26। देखो या तो ऐसा करो कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इनका जो प्रोडक्ट है उसको इससे कर दो, या फिर तुम तीनों को एक साथ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। दो तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं अलग अलग करता हूँ, पहले इन दोनों को करता हूँ, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं इससे कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ए स्क्वायर को अगर 2 × a⁻22 से करना है तो ये हो जाएगा 2 × a⁻2 भाई देखो मल्टीप्लाई करना है तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। ए स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है भाई, क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है। जब कोई नंबर दिखता ही नहीं तो 1 होता है सर, तो 2 1 जा 2 तो ठीक है। ए स्क्वायर अगर a⁻22 से मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम होने की वजह से पावर इनकी ऐड हो जाएगी। अब इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमारे को बाद में, 4 × a⁻26 के साथ। तो मैंने कहा इसका आंसर आया 2 × a⁻2 + 22 कितना हो गया, 24 हो गया। इसका प्रोडक्ट हमारे को करना है 4 × a⁻26 के साथ। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 4 होगा, और साथ में हम लिखेंगे a⁻24 मल्टीप्लाई विथ a⁻26। फिर इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने कहा ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, 2 4 जा तो 8 हो गया, और इसके साथ में आ गया a⁻24 + 26, ठीक है। तो ये हो गया 8 × a⁻50। क्या बात पकड़ में आई क्या थोड़ी सी। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से करता तो कैसे करता यहाँ से, मैं कहता देखो भाई कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आपस में मल्टीप्लाई, ये लो, ये तो कांस्टेंट का काम हो गया। वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ a⁻22 मल्टीप्लाई विथ a⁻26। 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8, और यहाँ पे सभी के बेस ए हैं तो पावर हो जाएगी प्लस, तो आप लिखोगे a⁻2 + 22 + 26, 6 + 2 8 + 2 10 कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5, तो यहाँ पे आ गया 8 a⁻50, 8 × a⁻50। बट ये वाला प्रोसेस हम करते आए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें ऐड की हैं, तो समझ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हमारे को क्या कह रहा है, हमारे को कह रहा है कि 2/3 xy का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, -9/10 x² y² के साथ। मैंने कहा देखो ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, मोनोमियल तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। तो मैंने कहा कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो 2/3 मल्टीप्लाई विथ -9/10 इंटू वेरिएबल वेरिएबल, तो देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट मुझे इसके साथ करना है, तो एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, और वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चा, y² के साथ। बस ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट डायरेक्ट भी तुम देखो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो तुम सीधे लिख दोगे आंसर मेरे से भी जल्दी। अब मैंने कहा इसका प्रोडक्ट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -9 × 2 -18, भाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, बट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया 1 टाइम, 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम, 3 से कैंसिल हुआ 1 टाइम, और 3 से नंबर कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो ऊपर बचा 1 × -3, तो ऊपर तो हो गया -3, नीचे 1 × 5 तो क्या आ गया 5। एक्स को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर 3 हो जाएगी, क्या पावर ऐड हो गई। सिमिलरली y को y² से मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये प्रोडक्ट का सिंबल नहीं लगाना है, डायरेक्ट साथ में लिखने होते हैं। वेरिएबल अगर दो वेरिएबल ऐसे लिखे हुए a × b, तो इसको आप बच्चा लिख सकते हो ab। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a का और b का प्रोडक्ट हो रहा है, ओके। नंबर में ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 × 4 है, 2 × 4 है तो इसको 2 4 लिख दो, ये 24, ये बात अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो नंबर में मत लिख देना भाई ऐसे। क्लियर हुआ क्या सबको। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे को क्या कह रहा है भाई, अब तुम्हारे को उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अच्छे समझ में आ रहा होगा। -10/3, अब ये तो पता होगा ना कि -a/b कहीं पे लिखा हुआ हो, या फिर a/-b लिखा हुआ हो, या फिर -a/b, इन तीनों का मतलब एक ही है, इतना तो पता है। लिख लेना अगर नहीं पता हो तो कहीं पे अपनी नोटबुक में, कि इस तीनों का बात एक ही है कि ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसका प्रोडक्ट किस क्यू क्यूब का प्रोडक्ट हमारे को करना है 6/5 p³ है। नाउ आप अगेन बोलोगे -10/3 का प्रोडक्ट 6/5 से होगा, इंटू p का प्रोडक्ट हम p³ से करेंगे भाई, p × p³ पास में लिखेंगे, और क्यू क्यूब का प्रोडक्ट करेंगे q से।
नाउ अगेन कैंसिल हो रहा है, 3 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है और 5 से नंबर 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर बचा -2 इंटू 2। देखो क्या बचा ऊपर, -2 इंटू 2 बचा, क्योंकि नीचे तो 1 है। पी का पी क्यूब से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, पी की पावर 1 प्लस 3 लिख देता हूँ लो मन खुश करने के लिए, इंटू क्यू, क्यूब को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू की पावर कितनी आएगी, 3 प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, पी की पावर 4, क्यू की पावर भी 4। क्या बात पकड़ में आई क्या भाई? अब देखो इजी लगने लग गए होंगे। कोई भी बात रटने वाली नहीं है, प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। लास्ट फोर्थ पार्ट देखो यही कर देते हैं। क्या कह रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। देखो वैसे तो हम दो दो का करते हैं, तो इन दोनों का कर लो, इन दोनों का कर लो, या फिर इनका सबका एक साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दो एक्स की पावर, यहाँ पे तो 1 है, +2 +3 +4। तो आंसर तो आ गया तुम्हारा एक्स की पावर 1 +2 3 +3 6 +4 10। बट अगर टीचर कह दे कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना होता है ना, तो भी कोई बात नहीं, हम आराम से करेंगे। तो इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे आंसर तो आ गया इसका, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मेथड सेकेंड, ये मेथड फर्स्ट। नाउ पहले इन दोनों का कर लो। तो x इंटू एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में डाल दिया, इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 को एक ब्रैकेट में। बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी तो यहाँ पे पावर 1 है तो x की पावर 3 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे हो जाएगी x की पावर 7, 3 प्लस 4। नाउ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3 प्लस 7 दैट इज x टू द पावर 10। ऐसे करने से नंबर भी नहीं कटेंगे, टीचर भी खुश हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप ऐड करते रहो धीरे धीरे। ये हुआ तुम्हारा बेसिक। मैंने पूरी लाइनें जो लिखी हैं वो सब तुम्हारे को समझा समझा के एक एक बात को भी प्रॉपर तरीके से लिखा है। अभी भी अगर कई बच्चों को डाउट हो रहा है, इसका मतलब भाई साहब आपके पुराने पाप हैं उनको धोने पड़ेंगे, बातों को समझना पड़ेगा। वीडियो को चाहे तो तुम 2 बार देख सकते हो। क्या बात क्लियर हुई? नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे सर आसान है? मैंने कहा देखो, सॉल्यूशन 4A, क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x प्लस -5 प्लस 3। ओके, हमने कहा हमें इसे को सिंप्लीफाई करना है, किसको, 3x मल्टीप्लाई विथ 4x माइनस 5 प्लस 3। हमने कहा ये कंप्लीट टर्म है और ये दूसरी टर्म है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो। इतना पता होना चाहिए तुम्हारे को, ये कंप्लीट एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ये कैसे करेंगे सर? मैंने कहा बहुत आसान है भाई। ये क्या दिख रहा है, बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसका मतलब ये 3x पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा और 3x फिर 5 से भी होगा। तो इस चीज़ को तो हमें सोल्व करना आता है। इसको ऐसा लिखोगे क्या, 3x मल्टीप्लाई विथ 4x फिर माइनस 3x मल्टीप्लाई विथ 5। ये तो हो गया कंप्लीट, हमने फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लिया। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है सर। 3x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 4 हो गया 12, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर। सिमिलरली -3 एक्स को 5 से करना है तो कोस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 और x साथ में, और लास्ट में लिख दो +3। ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब हमें कह रहा है एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर, फर्स्ट पार्ट कह रहा है x की वैल्यू 3 हो, मतलब पहले पार्ट में क्या कह रहा है, x की वैल्यू 3 रख दो इसमें। हमने कहा अभी लिख देंगे 12 इंटू 3 स्क्वायर, भाई यहाँ पे जो यहाँ पे x है ना, इसमें 3 रख दो, तो 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 इंटू 3, 15 3 जा 45 प्लस 3। अब देखो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18 कैरी 1 108 आ गया। और यहाँ पे तुम चाहो तो सोल्व कर लो, -45 प्लस 3 कितना होगा, माइनस का 42 होगा सर। पकड़ में आई क्या बात? अरे -42 होगा ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब 108 माइनस 42 करना है तो 8 में से 2 गए तो 6 और 10 में से 4 गए तो 6, तो आंसर क्या आ गया, 66 आ गया। बात पकड़ में आई? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ ध्यान से समझना। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि x की वैल्यू है आपके पास हाफ, पुट करो। तो मैंने कहा देखो हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। तो x की जगह हाफ लगना है, तो 12 इंटू हाफ स्क्वायर माइनस 15 इंटू हाफ प्लस 3। यहाँ पे इस 2 से कैंसिल मत कर देना, पहले इसका स्क्वायर करो, तो आप लिखोगे 12 इंटू 1/4, हाफ का स्क्वायर। भाई हाफ का स्क्वायर का मतलब है ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ओके,
क्लियर हुई बात? ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसे करते हैं। माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ओके, फिर बाद में क्या लिखोगे, +3। यहाँ पे 4 से कैंसिल हो गया, 12 थ्री टाइम, तो यहाँ पे बचा 3 माइनस 15/2 +3। देखो 3 + 3 है, 6 लिख सकता हूँ, माइनस 15/2। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का डिवाइड 2 टाइम, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 12 माइनस 15, तो आंसर आ गया -3/2। ओके भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब इसका बी पार्ट देखते हैं, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट और देखो भाई इसका। बी पार्ट में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर ए की वैल्यू 0 लेनी है, ए की वैल्यू 1 लेनी है और ए की वैल्यू -1 लेनी है। हमने कहा देखो भाई, बी पार्ट के सॉल्यूशन में हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। देखो ये वाला क्या दिख रहा है सर, ये एक मोनोमियल है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट हमारा ट्राइनोमियल है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा पहले ए स्क्वायर के साथ, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर लगा देंगे +5। ये देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये है भाई तुमने पहले भी। अब देखो ए को अगर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर 3 हो जाएगी क्या, यस, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 2 3, प्लस ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 1 2। ए को 1 से, किसी भी नंबर को 1 से करते तो वही आता है, +5। ये तो हो गया इसका सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। नाउ हमारे को कह रहा है पहले पार्ट में ए की वैल्यू 0 रख दो, तो हमने कहा 0 रखेंगे, इसका मतलब 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। देखो 0 का क्यूब 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 + 5 5 हो जाएगा, ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए की वैल्यू रख दो 1, तो हमने कहा हमारे पास है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। ए की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो आप लिखोगे 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 + 1 है प्लस 5। देखो 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 + 5 8, तो आंसर क्या आ गया 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, उसमें क्या कह रहा है भाई, ए की वैल्यू रखनी है -1। अब ध्यान से समझना, हमारे को क्या करना है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 में वैल्यू पुट करनी है। तो आप कहेंगे ए क्यूब का मतलब है -1 का क्यूब प्लस ए स्क्वायर का मतलब है -1 का स्क्वायर प्लस ए का मतलब है -1 ही रखना है प्लस 5। देखो किसी का क्यूब करोगे तो -1 का क्यूब करना है, इस बात का मतलब है -1 मल्टीप्लाई विथ -1 मल्टीप्लाई विथ -1। ऑब्वियसली भाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। फिर इसका आंसर -1 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1। तो जब भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये बात याद रखनी है। स्क्वायर प्लस होता है, इसका मतलब -1 के पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 1 माइनस का, -1 के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, और प्लस इंटू -1 ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 5। फिर जब भी किसी ब्रैकेट के आगे प्लस हो और अंदर माइनस का नंबर हो, तो प्लस को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है, और वो नंबर सेम। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी बातें बेटा, नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखो -1 और -1 कितने हो गए, -2, और प्लस का 1 और प्लस के 5 कितने हो गए, +6। -2 + 6 कितने होते हैं, +4 होते हैं। अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 6 - 2, तो आंसर क्या आता है, +4 ही तो आता है। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, +4 आ गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि भाई ऐड करो किसको, इसको, इसको और इसको, 3 टर्म्स है। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ ए, हमें कह रहा है कि p इंटू पी माइनस क्यू जो है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको मुझे ऐड करना है किसके साथ,
सेकेंड टर्म क्या है, क्यू इंटू क्यू माइनस आर के साथ, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। किसके साथ करना है, थर्ड टर्म भी क्या है, आर इंटू आर माइनस पी के साथ। मतलब क्या करना है, पहले पहले हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो इसको ऐड करना और सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लग सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये p जो है ये p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे p जो है वो पहले p से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस p जो है वो q से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। सोल्व हो गया सर ये तो, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखो q को मल्टीप्लाई करना है q माइनस आर के साथ, तो आप बोलेंगे ये जो बाहर वाला q है अंदर वाले पहले q से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो बाहर वाला q है माइनस आर से मल्टीप्लाई, मतलब माइनस तो बाहर लिख देते हैं, q जो है वो r से मल्टीप्लाई होगा। क्या बात पकड़ में आई, क्या करते आए ना अभी तक। सिमिलरली प्लस ये जो r है पहले r से मल्टीप्लाई, फिर ये जो r है ये माइनस p से मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे r जो है वो पहले r से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, r जो है वो p से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। नाउ देखो p इंटू पी क्या होगा, p स्क्वायर होगा, माइनस p को q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, पी क्यू। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो भाई, प्लस इसमें देखो q जो है वो q से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर, माइनस q जो है वो r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, प्लस यहाँ पे देखो r को अगर r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, फिर माइनस r को p से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आर पी लिखो या पी आर लिखो, एक ही बात। तो तुम पी आर लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया भाई। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, देखो बाहर प्लस है इस ब्रैकेट के, इस वाले ब्रैकेट के, तो प्लस है इसकी वजह से अंदर जो साइन है वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, और इसके बाहर तो प्लस ही है, कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे प्लस है, तो इसको सेम लिख सकता हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इस ब्रैकेट को भी सेम लिखूंगा, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू आर, फिर प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर पी। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तुम चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो, कैसे, स्क्वायर वाले पहले लिख दो, पी स्क्वायर पहले, फिर प्लस का क्यू स्क्वायर पहले, फिर प्लस का आर स्क्वायर पहले, तब प्लस के थे ना, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, फिर माइनस का पी क्यू लिख दिया, फिर माइनस का क्यू आर लिख दिया, और इसको तुम चेंज करो तो माइनस का आर पी लिखो या पी आर, मान लो मैंने इसको आर पी ही लिख दिया। ओके, आपके पीछे आंसर भी ऐसा ही गिवन है, पी आर लिखा हुआ है, इसको तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है भाई, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से, आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो एक ही बात होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ फिर, पी आर ही लिख देता हूँ। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। आराम से बैठ के समझना, सारी बातें पढ़ी हुई हैं अपनी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस को लंबा किया है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, बी ऑप्शन की। क्या कह रहा है, ऐड करो भाई, किसको, इस कंप्लीट टर्म को और इस कंप्लीट टर्म, तो हमने कहा भी कर देते, देखो 2x मल्टीप्लाई विथ जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इस कंप्लीट टर्म को हमारे को किसके साथ ऐड करना है, 2y मल्टीप्लाई विथ जेड माइनस वाई माइनस एक्स के साथ। ओके, तो पहले तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, 2x पहले जेड से मल्टीप्लाई, एक्स से मल्टीप्लाई और वाई से, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई विथ जेड, फिर माइनस का साइन है क्योंकि एक्स के आगे माइनस है, 2x मल्टीप्लाई विथ एक्स, फिर अगेन y के आगे माइनस है तो माइनस 2x मल्टीप्लाई विथ वाई। यहाँ तक क्लियर है, ब्रैकेट लगा दो भाई तुम्हारा मन है तो, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस ब्रैकेट 2y जेड के साथ मल्टीप्लाई, 2y मल्टीप्लाई विथ जेड, दोनों के ब्रैकेट लगाओ चाहे एक ही बात है, माइनस 2y मल्टीप्लाई विथ y, फिर माइनस 2y मल्टीप्लाई विथ x। क्या बात क्लियर हुई। नाउ देखो 2x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो x और z तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2xz माइनस 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x और x आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, 2x स्क्वायर बना लेंगे, पावर प्लस हो गई। यहाँ पे एक्स वाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2xy लिख दो, इसको प्लस है तो ब्रैकेट हटा रहा हूँ भाई मैं, प्लस आ जाएगा 2yz, तो आप इसको 2yz ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2y मल्टीप्लाई विथ y, तो माइनस का साइन ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, y और y प्लस हो गई पावर, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2yx। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो ये है एक्स जेड,
कोई और है क्या जिसमें एक्स जेड साथ में हो? नहीं हो, तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे छोड़ेंगे 2xz। फिर माइनस 2x², कोई एक्स स्क्वायर का है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो 2x²। फिर माइनस का 2xy, एक्स वाई है क्या कहीं पे? ये रहा सर। देखो मैंने तुम्हें कहा था बच्चा, अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो वाई एक्स दोनों चीजें बराबर हैं। हाँ सर, तो मैं इसको एक बार तो पास में लिखता हूँ, माइनस का 2xy और माइनस का 2yx, ध्यान से। फिर मैंने कहा 2yz सेम आ जाएगा, और माइनस का 2y²। देखो इसमें तो कुछ नहीं करना अपने को, 2xz लिखेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, 2x² लिखेंगे। ये जो दोनों है ना, देखो सेम साइन के हैं, तो -2 और -2 कितने हो गए? -4 हो गए। एक्स वाई साथ में, कभी भी वेरिएबल सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो -2 और -2, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, -2xy है बच्चा, और माइनस का 2yx है। मैंने कहा अगर मैं माइनस एक्स वाई कॉमन ले लूँ, तो इसमें से माइनस बाहर गया और एक्स वाई बाहर गया, तो क्या बचा? 2 बचा। इसमें से भी माइनस बाहर गया, एक्स वाई बाहर गए, तो क्या बचा? प्लस का 2 बचा। तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई विथ 4, और इसको हम कैसा लिखते हैं? -4xy, ऐसा ही तो लिखते हैं। देख लो यही आंसर है। ये समझाने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस काम करता है, कॉमन लेना भी हमें आना चाहिए। और ये एक बात सीधी याद रखो कि जब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, वेरिएबल को छेड़ेंगे नहीं अपन। जब प्लस माइनस हो रहा हो तो -2 और -2 कितने होते हैं? -4, वेरिएबल ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब बाकी वालों को लिख दो भाई, 2yz -2y²। अभी आगे पीछे लिखे हुए मिल सकते हैं अपनी आपके आंसर बुक में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लिया करो। कैसा लिखा हुआ मिल सकता है? देखो माइनस का 2x² पहले, फिर माइनस का 2y² पहले, फिर एक्स वाई है ना, ये रहा माइनस का 4xy, फिर वाई जेड लिखा हुआ मिलेगा, और फिर जेड एक्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये लो ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ओके, क्लियर हुआ? तो ये था पार्ट बी। ऑब्वियसली समझने वाली बातें हैं तो समझना पड़ेगा, एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार वीडियो देख के समझ लो, और कोई डाउट आ जाए तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे को क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। तो देखो जब फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम के बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 4l मल्टीप्लाई विथ 10m -3m प्लस 12। इसमें से हमें किसको माइनस करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है 3l इंटू एल -4m प्लस 5n को। हाँ या ना बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? जब कहीं पे ऐसा लिखा होता है ना, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो इस बात का मतलब है कि बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, बस ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें इनको पहले सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, हम कहेंगे 4l को पहले 10l से मल्टीप्लाई, तो 4l मल्टीप्लाई विथ 10n, फिर माइनस साइन है, 4l मल्टीप्लाई विथ 3m, फिर प्लस साइन है, ये जो 4l है 12 से मल्टीप्लाई, तो 4l मल्टीप्लाई विथ 2l, ब्रैकेट क्लोज। हो गया पहला टर्म सोल्व कंप्लीट, ये वाला। फिर माइनस साइन है, दूसरा ब्रैकेट, 3l को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? l के साथ, फिर माइनस साइन है, 3l को मल्टीप्लाई करेंगे 4m के साथ, फिर प्लस साइन है, 3l को मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? करो भाई इनको मल्टीप्लाई। सर l और n तो साथ में रहेंगे, 4 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, माइनस यहाँ पे l और m है साथ में रहेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, यहाँ पे प्लस साइन है, l और l को मल्टीप्लाई किया l² हो गया, और 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 4 2 जा 8 हो गया। ये पहला ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस। दूसरे ब्रैकेट में देखो 3l को l से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, l को l से किया तो l², फिर माइनस का सिंबल है, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा, l को m से करेंगे तो lm आएगा, फिर प्लस है, 3 को 5 से करोगे तो 15 आएगा, l को n से करोगे तो ln आएगा। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है। भाई कोई साइन नहीं है, इस बात का क्या मतलब होता है? प्लस का साइन है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में जो भी टर्म है जैसी की जैसी बाहर आ जाएगी, जैसी है वैसी की वैसी। तो 40 ln बाहर आ गया,
माइनस 12 LM बाहर आ गया प्लस 8L² बाहर आ गया। बट ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस साइन है, इस वजह से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म जैसी है ना उसके उल्टे साइन बाहर आएंगे। मतलब 3L² ब्रैकेट के अंदर कैसा है, प्लस का है, तो बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3L²। 12 LM ब्रैकेट के अंदर माइनस का है, बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 LM। इस वजह से, इस माइनस साइन की वजह से। फिर ये जो 15 LN है, प्लस का है तो बाहर आएगा तो माइनस का 15 LN हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है सबसे। तो प्लस को अगर एल माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाता है, माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस का हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ना, देखो ये LN, ये भी LN है, तो पास में लिखो भाई 40 LN माइनस 15 LN। लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। माइनस का 12 LM है और प्लस का 12 LM है, पास में लिख दो माइनस 12 LM और प्लस का 12 LM। प्लस के 8L² है और माइनस के 3L² है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? देखो, जब दो लाइक टर्म्स होती है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होता है, कॉन्स्टेंट का। तो 40 - 15, मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको, 40 - 15 और साथ में रहेगा LN, लिख सकता हूँ क्या? ठीक, माइनस 12 + 12 कितना हो गया भाई, तो -12 + 12 है, तो जीरो हो गया है, तो मैंने कहा ऑब्वियसली तो यहाँ पे आप चाहे -0 लिखो या +0। कैसे सर? मैंने कहा देख, अब तेरे को ये लग रहा हो कि मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया तो प्लस बाहर निकाला तो जैसा का जैसा अंदर आ गया। मैं जब बाहर माइनस निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे ये तो हो गया प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और साथ में क्या रहेगा, LM। देखो इन दोनों में से बच्चा मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, तो बाहर निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो माइनस साइन इसमें डिवाइड करोगे तो प्लस का, और माइनस का प्लस में डिवाइड करोगे तो माइनस का। ओके, यार एक बात है, आगे पीछे करके लिख लो। ओके, सिमिलरली यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, तो देखो 8 - 3 हो जाएगा। हाँ, तो प्लस साइन बाहर निकाल लो तो अंदर जैसा 8 प्लस का है और -3, और बाहर लिख दो L²। 40 - 15 कितना होता है, 25, तो 25 LN माइनस 12 - 12 0 इंटू LM प्लस 8 - 5 और 8 - 3 5L²। तो क्या मैं इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ, 25 LN, और जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है तो -0 लिखो या +0 एक ही बात है, लिखेंगे नहीं सर इसको तो हम, प्लस का 5L²। ये हो गया तुम्हारा आंसर। और ऑब्वियसली पीछे थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखा हुआ है पीछे, 5L² पहले और प्लस का 25 LN बाद में। क्या कैलकुलेशन समझ में आई भाई? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछे। देखो बेसिक सी बातें करवाई है मैंने, अब तुम्हें नहीं आती तो वो देखो थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी तो है ना, तुमने सीखी नहीं। इसलिए इनको सीखने के लिए एक बार वीडियो को दोबारा देखो, मैंने हर एक लाइन लिखने से पहले बातें बोली हैं, उन बातों को समझने की कोशिश करना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, लास्ट पार्ट है डी पार्ट, कैसे सोल्व करेंगे देखो भाई। डी पार्ट में फिर से हमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, किसको, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, लंबा कर दिया, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4C इंटू -A प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस करना है किसको भाई, 3A इंटू A प्लस बी प्लस सी माइनस 2B इंटू A माइनस बी प्लस सी। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? ओके, तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसको सोल्व करना होगा, फिर इसको सोल्व करना होगा, फिर हमें इसको आगे सॉल्यूशन करना है। तो मैंने कहा इसका मतलब तो पता है कि 4C जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा -A से, प्लस 4C जो है वो B से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4C जो है वो मल्टीप्लाई होगा C से। ये तो हो गया पहला ब्रैकेट का काम खत्म। फिर माइनस का साइन, दूसरा ब्रैकेट, 3A वो A से मल्टीप्लाई होगा, 3A मल्टीप्लाई विथ A प्लस, तो ये 3A ये मल्टीप्लाई होगा B से, फिर प्लस 3A जो है वो मल्टीप्लाई होगा C से। यहाँ पे देखना 2B जो है वो मल्टीप्लाई होगा A माइनस बी प्लस सी से, नहीं, -2B जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो अंदर का साइन ले लेता हूँ, A कैसा है, प्लस का है तो प्लस लगाया मैंने, -2B जो है वो मल्टीप्लाई होगा A से, फिर -2B जो है वो मल्टीप्लाई होगा B से, फिर माइनस या प्लस, सी प्लस का है तो प्लस लिखना पड़ेगा,
2b जो है वो मल्टीप्लाई होगा c से, माइनस का 2b, क्योंकि बाहर वाले को जैसा है वैसे का वैसा अंदर ले जा रहे हैं अपन। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा माइनस 2b था वैसे का वैसा लेके गया हूं अंदर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से साइन चेंज नहीं किए, जो अंदर के साइन है वही लिखा है, a प्लस का था, b माइनस का था, c प्लस का था। नाउ देखो 4c को माइनस a से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को -1 से किया तो -4 हो गया, a को c से करो तो ac। देखो जो अल्फाबेट पहले आता है ना उसको पहले लिख देते हैं, a पहले आता है तो a को पहले लिखा, c को बाद में। सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का ही आंसर रहेगा क्योंकि बाहर भी प्लस है। तो 4c को b से करोगे तो 4bc हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4c को c से करोगे तो क्या होगा, 4c² हो जाएगा। ये तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसा आ गया साथ, माइनस दूसरा ब्रैकेट देखो, 3a को a से करोगे, प्लस के दोनों तो आंसर प्लस का आएगा तो आप लिखोगे 3a²। ये दोनों प्लस के हैं, बाहर भी प्लस है तो आंसर आएगा प्लस का। 3a को b से करना है तो आप लिखोगे 3ab। ये दोनों प्लस के हैं बच्चा, तो प्रोडक्ट प्लस का, बाहर भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही लिखेंगे। 3a को c से करोगे तो 3ac। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस, क्योंकि a प्लस का है माइनस का 2b है तो माइनस का आंसर आएगा, और बाहर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर ये दोनों प्रोडक्ट क्या हुआ माइनस का, बाहर क्या है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस करने पे क्या आंसर आता है, माइनस आता है। ऑब्वियसली पता होगा, याद है इतनी बात तो ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं ब्रैकेट हट गया मेरा, ये लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का क्या आया भाई, 2ab आया। ओके भाई ऐसा लिख लो, फिर देखो तुम्हारा मन नहीं भर रहा ना तो ऐसा लिख सकता हूँ, बाहर क्या है प्लस है, बाहर क्या है प्लस है सर, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो -2b को a से किया तो हो गया माइनस का 2ab। इतनी बात तो ठीक है, ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, -2b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2b² आएगा। ये बाहर प्लस है, अंदर -2b को c से करोगे तो माइनस का 2bc आएगा। अब तो मन खुश हुआ, ठीक है सर। मैंने कहा देखो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c², ब्रैकेट खोल दिया मैंने। बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर देखो इनमें कुछ अभी कॉमन नहीं है तो इनको ऐसे का ऐसा लिखो, 3a² प्लस 3abc प्लस 3ac। यहाँ पे अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करने पे क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस का 2ab हो गया। यहाँ बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करने पे क्या होता है, प्लस होता है, 2b² हो गया। यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस, तो क्या लिखोगे 2bc। ओके, ये तो सोल्व कर लिया ब्रैकेट्स को अपन ने। देखो ईमानदारी से मैंने हर एक बात तुम्हें बताई है भाई, अभी भी तुम्हारे को अगर समझ में नहीं आ रहा मतलब तुम्हें इस वीडियो को 2 बार देखना ही पड़ेगा फिर तो, ठीक है? क्योंकि जो बातें मैंने बताई हैं वो तुमने पढ़ी नहीं है पहले, गलती है की हुई है ना वो समझ में नहीं आ रही बस। तो अब मैं देखो इसको मैं पहले सोल्व नहीं कर रहा अंदर वाले को, मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के सबके साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, यस सर होंगे, क्योंकि ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c²। इस माइनस की वजह से 3a² ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो बाहर आएगा तो माइनस का 3a² हो जाएगा। ये अंदर प्लस का है बाहर माइनस है तो बाहर आएगा तो माइनस का 3ab हो जाएगा। ये अंदर प्लस है बाहर आएगा तो माइनस का 3ac हो जाएगा। ये अंदर का माइनस है बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके ये बन गया प्लस का 2ab। ये प्लस का 2b² है बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2b²। ये माइनस का 2bc है बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2bc। क्या बात पकड़ में आई क्या, ना देखो ये ac है माइनस का 4, ये है ac, और कोई है ac नहीं है तो आप लिखोगे माइनस का 4ac माइनस का 3ac। ये bc है और कोई है bc, ये रहा सर bc, तो मैंने दोनों को पास में लिखो, प्लस का 4bc और प्लस का ही 2bc। ये है c², कोई और है c² नहीं है तो आप इसको लिखोगे प्लस का 4c²। ये a² कोई और है a² नहीं तो माइनस का 3a²। ये माइनस का 3ab है, ये प्लस का 2ab है तो इसको लिखोगे माइनस 3ab प्लस 2ab। इसको हमने लिख लिया, इसको लिख लिया, ये बच गया माइनस का 2b² और इसको हमने लिख लिया। ओके, तो ऐसे साइन लगा लगा के लिख लिया करो ताकि तुम्हारे को बातें समझ में आती रहें, कुछ छूटे नहीं। अब क्या करेंगे देखो सर, अब तो सीधी सी बात है, सिंपल सा है कि माइनस का 4 है माइनस का 3 है, ac साथ में चल रहा है तो ac तो आ जाएगा साथ में। -4 और -3 कितने होते हैं, माइनस के 7 होते हैं। ये देखो प्लस का 4 है प्लस का 2 है तो हो गया प्लस का 6
बी सी साथ में, ये अकेला है भाई, इसका तो कुछ नहीं कर सकते आप सर। और ये भी अकेला है 3a²। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, साथ में रहेगा ए बी। तो -1 AB को तो क्या मैं -AB लिख दूँ तो ठीक रहेगा क्या? ठीक रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं कर रहे। a² लिख लिया, ये लिख लिया, अब बचा लास्ट में माइनस का 2b²। ओके। अब देखो पीछे बुक में कैसा लिखा हुआ मिलेगा, पहले a² लिखा हुआ मिलेगा माइनस का 3a², फिर b² लिखा हुआ मिलेगा माइनस का 2b², फिर c² लिखा हुआ मिलेगा प्लस का 4c², फिर ab कहाँ है भाई, ab ये रहा सर, तो ये लिखा हुआ मिलेगा माइनस का ab, फिर bc ये रहा प्लस का 6bc, फिर ac तो ये रहा माइनस का 7ac। ऐसे लिखा हुआ मिलता है क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, माइनस का 3a² माइनस का 2b² प्लस का 4c² माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। तो कंप्लीट एक्सरसाइज को मैंने तुम्हारे को एक वीडियो में समझा दिया है। बाकी प्रीवियस एक्सरसाइज भी हमारे चैनल पे समझाई हुई है। अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है ना। देखो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझाई हुई है, हर एक क्वेश्चन में जितनी बातें समझाने लायक थी सब समझाई है। तो तुम्हें फिर भी लगे कि नहीं समझाई सर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो देखते रहें। प्रीवियस वीडियो मैंने सारी बनाई हुई है, उनको भी देखते रहें। ओके, थैंक यू।